डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम टू ऑल एनिमे फैंस, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्रोटो की एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं ब्रोटो की एपिसोड 217 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सास्के नारुतो को देखते हुए बोलता है तो इसके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन भी थी, लेकिन इसने कभी बताया नहीं। तभी इशिकी नारुतो पे अटैक करता है, लेकिन नारुतो इशिकी अटैक को आसानी से ब्लॉक करते हुए साथ में बोरुतो को भी सास्के के पास छोड़ देता है। इशिकी को एक पंच करके दूर कर देता है। तभी इशिकी बोलता है ये बुरा नहीं था एंड दोबारा से नारुतो पे अटैक करने लगता है, पर नारुतो आसानी से इशिकी के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। एंड तभी कुरामा नारुतो से बोलता है ये एक बहुत ही अलग तरह का चाकरा है जिसके लिए तुम्हारा और मेरा चाकरा बहुत ही तेज से कंज्यूम हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा बेकार के मूव्स और फालतू के ख्यालात को भी जहन से निकाल दो ताकि बयान मूड ज्यादा देर तक दिख सके। एंड यहाँ पे अभी भी नारुतो इशिकी की धुलाई कर रहा होता है। इशिकी बहुत ही गुस्से से बोलता है मुझे कम समझने की गलती मत करना एंड बहुत सारे क्यूब सामान कर देता है, पर जो क्यूब नारुतो पे गिरने वाला होता है नारुतो उसे पकड़कर इशिकी की तरफ ही फेंक देता है। इशिकी उस क्यूब से बचकर ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन तभी नारुतो अचानक से हवा में आकर जोरदार किक करता है जिससे इशिकी जमीन से जाकर टकराता है। जबकि यहाँ पर बोरुतो पूछता है कि क्या हो रहा है। सास्के बताता है नारुतो की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो आसानी से इशिकी को डोमिनेट कर रहा है। एंड तभी इशिकी दोबारा धुएं से निकलते हुए फुल स्पीड से नारुतो की तरफ आता है, पर नारुतो कुछ इस तरह से पकड़ के उसके फेस पे जोरदार पंच करता है। पंच खाने से इशिकी बहुत स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा होता है एंड साथ में ही एक चाकर रॉड नारुतो की तरफ फेंक देता है, पर नारुतो उसे आसानी से पकड़ लेता है। एंड तभी सास्के देखते हुए बोलता है ये नामुमकिन है, मैं अपनी शारीन गन से उसे ट्रैक नहीं कर पाया, पर नारुतो ने उसे आसानी से पकड़ लिया। तभी इशिकी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए बोलता है आखिर इसने इतनी जल्दी अपनी पावर को कैसे बढ़ा लिया। तभी नारुतो कुछ इस तरह का पोज बनाते हुए बोलता है तो आज तक तुमने सिर्फ इतना ही हासिल किया, कम ऑन इशिकी। यहाँ पे इशिकी और ज्यादा गुस्से हो जाता है और फिर से नारुतो पे अटैक करता है, लेकिन नारुतो फिर भी आसानी से पंचेस पे पंचेस किया जा रहा होता है इशिकी पे। इस बार फिर इशिकी को किक करके दूर फेंक देता है। एंड तभी इशिकी गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई एक गार्ड को मारने की। हवा में चला जाता है और बहुत सारे चाकर रॉड होता है, लेकिन नारुतो सभी चाकर रॉड को आसानी से डॉज करके अचानक ही इशिकी के पीछे से अपीयर होता है और जोरदार पंच करके इशिकी को पानी में फेंक देता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इशिकी काफी ज्यादा थक गए, लेकिन फिर भी नारुतो अचानक से पास आ जाता है और फिर से इशिकी की धुलाई करना शुरू कर देता है। तभी नारुतो रसीन गन बना लेता है। इशिकी उसे श्रिंक करने की कोशिश करता है, तभी नारुतो इशिकी की तरफ देखता है और इशिकी अपने जुत्सु को यूज नहीं कर पाता। इन बचाव के लिए दोबारा से आके गोला तैयार करता है, लेकिन नारुतो रसीन गन से उसे उड़ा देता है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इशिकी दूर जाकर गिर जाता है। एंड देन नारुतो दोबारा से जमीन पे आकर इशिकी की तरफ बढ़ता है, पर इस बार इशिकी नारुतो को देखकर डर जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो नारुतो के इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि नारुतो को बहुत सारा कमजोरी का एहसास होता है एंड वहीं पर खड़ा जाता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि कावाकी का हाथ जो कि नारुतो के चाकरा से चल रहा होता है वो ब्लिंकिंग करने लगता है। तभी शिकामारू पूछता है कि क्या हो रहा है एंड कावाकी बताता है कि लॉर्ड 7 का चाकरा बहुत ही तेजी से कमजोर हो रहा है। एंड यहाँ में हम देखते हैं कि नारुतो जमीन पर बैठ जाता है और वो अपने बरेन मूड को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड नारुतो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड भी हो जाता है, बरेन मूड बहुत ही वीक हो जाता है। नारुतो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था ये सिर्फ इतने थोड़े से टाइम के लिए होगा। एंड इस तरफ इशिकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अपनी लिमिट को क्रॉस करने पर यही इंजाम होता है, तुम अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो गए। कमाल की सैक्रिफाइस है, तुम हार गए नारुतो। तभी इशिकी आगे बढ़ रहा होता है कि वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि इशिकी को खून से भरी खांसी होने लगती है। तभी नारुतो फिर से उड़ जाता है एंड बोलता है सिर्फ मुझे ही नुकसान नहीं हुआ है। एंड तभी इशिकी जुत्सु का यूज करते हुए देखता है कि उसकी लाइफ अब 20 आवर्स ही बचे होते हैं। बोलता है ये नहीं हो सकता। एंड तभी नारुतो बोलता है अभी तो रियल फाइट शुरू होगी, देखते हैं हम दोनों में से पहले
आगे कौन जाएगा। फिर से इशिगी पे अटैक करने लगता है। तभी कुरामा बोलता है नारुतो तुम लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हो। भयान मूड में तुमका चक्र लाइफ फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारा हर एक पंच उसकी लाइफ को भी कम करता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि इशिगी बहुत ही बुरी तरह से नारुतो से पिट रहा होता है एंड फिर से कोशिश करता है लेकिन एक भी पंच नहीं कर पाता नारुतो को। तो दोस्तों मुझे तो इशिगी को इस तरह पिटते हुए देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है। एंड तभी इशिगी पिटते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे हर एक वार के साथ मेरा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। एक मिनट रुको रुको। लेकिन नारुतो उसकी कोई बात नहीं सुनता एंड चिन पे पंच करके ऊपर उड़ा देता है। एंड इशिगी की जमीन पे आते ही दोबारा से पंचेस करने लगता है। तभी इशिगी बोलता है कि मेरे पास 1 घंटे से भी कम टाइम बचा है, इसी वजह से ही तुम मुझे जोरदार पंच नहीं कर रहे, क्योंकि तुम अपने चक्र को ज्यादा से ज्यादा बचाकर मेरी लाइफ स्पैन कम करना चाहते हो। एंड तभी नारुतो एक जोरदार पंच करता है जिससे इशिगी दूर जाकर गिर जाता है। एंड नारुतो छलांग लगाकर इशिगी के ऊपर बैठकर इशिगी को पंचेस करने लगता है, लेकिन साथ में नारुतो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। एंड तभी नारुतो की चक्र एकदम से बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तभी इशिगी नारुतो को गर्दन से पकड़कर जमीन पर दे मारता है। तभी नारुतो बोलता है इसका कोई भी फायदा नहीं, तुम्हारा लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। इशिगी नारुतो पे गुस्सा हो जाता है और नारुतो को और ज्यादा जमीन की तरफ दबाता है। तभी अचानक ही इशिगी को कुछ चक्रा फील होता है और कहता है तो तुम्हारे चक्रा से कोई ना कोई तो जुड़ा हुआ है, शायद कावाकी। एंड एक तरफ हाथ फैला देता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कावाकी के हाथ से ब्लैक चक्र निकलकर पोर्टल खुल जाता है जिसमें कावाकी खिंच जाता है। एंड यहाँ पर बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि कावाकी उसी पोर्टल के थ्रू यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी नारुतो बोलता है तुमने ये क्या किया। इशिगी बताता है बेवकूफ होकागे, थैंक्स जो तुमने अपना चक्र कावाकी के साथ इन्फ्यूज किया हुआ था, इस वजह से मुझे कावाकी को यहाँ पर लाने में आसानी हो गई। शायद मैं इतने कम टाइम में कावाकी को लोकेट नहीं कर पाता, पर तुमने मेरा काम और ज्यादा आसान कर दिया। तभी यहाँ पर सास्के भी परेशान हो जाता है। एंड देन नारुतो कावाकी को वहाँ से भाग जाने को कहता है। नारुतो का भयान मूड भी खत्म हो जाता है। कावाकी दूर जाकर चट्टान के पीछे चला जाता है, लेकिन इशिगी वहाँ पर पहुँच जाता है एंड कावाकी को गर्दन से पकड़ लेता है। एंड कारमा प्लेस करने ही वाला होता है, तभी सास्के रिनिगन का यूज करते हुए कावाकी के साथ प्लेस स्वैप कर देता है। तभी सास्के कावाकी को भाग जाने का कहता है और हाथ में पकड़े एक बॉल को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोक हो जाता है। तभी इशिगी बोलता है तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम शायद भूल गए कि मैं बाकुगान से चीजों के आर पार देख सकता हूँ। तभी इशिगी बाकुगान एक्टिवेट करके देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो डस्ट के आर पार नहीं देख पाता। तभी सास्के बताता है कि ये कोई नॉर्मल डस्ट नहीं है, ये एक मिनरल डस्ट है जो कि बाकुगान से बचने के लिए बनाई गई थी और ये कम से कम 3 मिनट तक रहेगी, जो कि हमारे लिए काफी है। ये सुनकर इशिगी बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है और सास्के को काफी ज्यादा पंचेस करके जमीन फेंक देता है और बहुत सारी किक करता है। इशिगी दोबारा से ऊपर चला जाता है। हवा में जाने के बाद जोर जोर से कावाकी चलाने लगता है। तभी कावाकी सामने नहीं आता और तभी इशिगी बहुत सारे चक्रा रॉड बनाकर हर जगह पर बारिश कर देता है। तभी वो कावाकी को ट्रैक नहीं कर पाता। इशिगी पूरी ताकत के साथ नारुतो के पेट में किक करता है। ऊंची आवाज में बोलता है 20 सेकंड में अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं नारुतो को यहीं पर खत्म कर दूंगा, क्योंकि इशिगी चट्टान के पीछे बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। इशिगी काउंटिंग करना शुरू हो जाता है। तभी कावाकी जिगन के बारे में सोचता है कि जिगन कितना बुरा था और वो कितने बुरे तरीके से उसके साथ पेश आया करता था, लेकिन तभी होकागे ने उसे अपना बेटा बनाकर रखा। कावाकी बोलता है कि होकागे के बगैर मेरा जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं। आखिरकार कावाकी सामने आ जाता है, जिसे देखकर सास्के बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है। तभी इसे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कावाकी नारुतो से बोलता है कि क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे। तो नारुतो बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन निंजुत्सु सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं। पर कावाकी बोलता है मैं सीख लूंगा। यहाँ पर ही बोरुतो की एपिसोड 17 खत्म होती है। एंड इसी के साथ ही हमें बोरुतो की एपिसोड 18 का भी प्रीव्यू दिखाया जाता है, जिसमें इशिगी ने कावाकी को ग्रैब किया होता है और देन इशिगी बोलता है कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरा वेसल बनने के लिए ही बनी है। तभी कावाकी बोलता है और लॉर्ड 7 के बगैर मेरी जिंदा रहने का कोई भी मकसद नहीं है। एंड इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।